दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं बेरोजगारी पर हथौड़ा बजाना। बेरोजगारी के विभिन्न आयामों को ढूंढेंगे, जो लोग बताएंगे उस पर हम करेंगे। जो नौकरियां वांट निकले, परीक्षाएं हुई, सब कुछ होने के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है, उस पर भी करेंगे। और बेरोजगारी पर एक जोरदार प्रहार। बेरोजगारी देश के सामने सबसे बड़ा कोड़ और कलंक है। यदि भ्रष्टाचार बढ़ता है तो बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी कैसे दूर हो? सरकारें तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं, इतनी इतनी नौकरी दिया हमने, इतने रोजगार दिया। जमीन पर कितना उतर पाया है, इस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, तमाम मित्रों ने इस बात की अपेक्षा हमसे किया कि सर आप बेरोजगारी पर क्यों नहीं करते हैं, आप इस पर तो करते ही नहीं। बेटा, इसलिए नहीं करता हूं कि जब करोड़ों करोड़ लोग एक साथ एक ही रात में चौकीदार हो जाएंगे, मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी तो एक ही रात में जब चौकीदार हो जाओगे तो बेरोजगारी होगी। जब एक ही समय में आएगा चुनाव तो ऐसे कॉलर खड़ी करके जय 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 अखिलेश करोगे और मैं भी चौकीदार हूं, फिर बहन जी का गुणगान गाओगे। बेटा, जब तक ऐसे रहेगा बेरोजगारी कोई दूर नहीं करेगा। नौकरियां निकलेंगी, वांट निकलेंगी, फार्म भरा जाएगा, कमियां रहेंगी और विभिन्न खामियों के चलते मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाके लटकता रहेगा। सरकारें भी जानती हैं कि यह कितना भी करेंगे, कितना भी खराब करेंगे तो भी यह हमें ही वोट देगा, और कितना भी इसके लिए अच्छा करेंगे तो भी हमको ये वोट नहीं देगा। चलिए, हम राजनीतिक बात नहीं करते, लेकिन सच्चाई है यह। इस सच्चाई से झुठलाया नहीं जा सकता। हम बात करते हैं आज पीएससी से। हम शुरू करते हैं। पीएससी यानी प्रांतीय सशस्त्र पुलिस बल। यह उत्तर प्रदेश का सर्वोत्तम बल माना जाता है। जहां बहुत से फोर्स काम नहीं करते हैं, वहां पीएससी के लोग जाकर के मामले को सुलझाते क्या है, मतलब यह बल है। बल माने ताकत, और इस ताकत के चलते बड़े बड़े दंगा नियंत्रित हो जाते हैं और इनकी बड़ी उपादेयता उत्तर प्रदेश में है। यह अन्य प्रदेशों में भी यह लोग भेजे जाते हैं, अदा कदा ऐसे भी मामले आए हैं। तो यह हमेशा मुस्तैद रहने वाला बल है। आज हम इनकी बात करते हैं। इनके तमाम बच्चों ने हमसे अनुरोध किया कि सर हमारी भी बात को आप उठाइए। इन बच्चों के साथ जो दुखद पक्ष है उस पर हम आज, दुखती रग पर आज हम प्रहार करने वाले हैं। आज उसे हम स्पर्श करने वाले हैं, प्रहार नहीं, स्पर्श करूंगा। अक्टूबर 2018 में विज्ञापन निकला 49,568 पदों के लिए। यह पुलिस के, उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षी हैं और 18,208 पीएससी के हैं, यानी प्रांतीय सशस्त्र बल। आवेदन होता है, अक्टूबर 2018 में विज्ञापन आता है और परीक्षा 4 पालियों में होती है। जनवरी 2019 में 27-28 जनवरी संभवतः रहा होगा कुछ, ये हो जाती है। 10 माह बाद इसका परिणाम आता है, 10 महीने बाद। और 9 महीने में सृष्टि की रचना हो जाती है। बहरहाल 10 महीने में परिणाम आ जाता है, कोई बात नहीं, परिणाम आया। परिणाम आने के लगभग कुछ महीने बाद, 1 साल बाद लगभग आ जाता है। इनका फिजिकल होता है 2020 में, जनवरी 2020 में फिजिकल होता है और अभिलेखीय सत्यापन किए जाते हैं। जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं कि कहीं फर्जी तो नहीं है, इनके अंक पत्र और यह सब तमाम जो भी अभिलेख लगाए गए हैं उसके पक्ष में उनकी जांच की जाती है। अब इसके बाद यह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ट्रेनिंग कराता है। ट्रेनिंग में सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षी लिए जाते हैं। 2 चरणों में इनकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन पीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, जिनका चयन हो गया, जिनका वेबसाइट पर जिनका नाम आ गया, खुशियां मनाई गई, वह लगभग भर्ती 3 साल होने को जा रहा है और 3 साल में अभी तक ट्रेनिंग उनकी नहीं हो पाई। उन बच्चों ने कहा है कि सर हम अवसाद में हैं, हम परेशान हो रहे हैं इस बात को लेकर के कि हमारी भी ट्रेनिंग हो जाती, हम भी जा कर के। इस बीच उनको एक चीज़ का और डर है, जैसा कि तमाम अभी हमने एक उन्नाव का मामला डाला था। उन्नाव में पथराव हुआ, स्टूल देखा कि एक प्लास्टिक का स्टूल लेकर के एक पुलिसकर्मी ऐसे लगाए हुए है, एक खचिया लिया है, एक टोकरी लिया है, उससे लोग बचाव कर रहे हैं। डीजीपी ने वहाँ के एसपी से रिपोर्ट भी मांगा है
और इस मामले में जांच बैठाई गई है। बड़ी किरकिरी हुई, बिकरू कांड से इसको जोड़ करके देखा गया। तमाम ऐसे कांड हैं जिसमें पुलिस बगैर किसी आत्मरक्षा के जो उपकरण हैं उसको बिना लिए चली जाती है, और इसमें पुलिसकर्मी हताहत भी होते हैं, मार भी खाते हैं। एक आरक्षी ने कहा कि सर आपने ऐसे नीच कैसे बना दिया। नीच, मैंने नीच शब्द कहा था कि क्या पुलिस इतनी नीच हो गई है कि लिप्सा। अब मैं उनको कैसे समझाऊं। एक एक ऐसे हैं बहुत से लोग जो ईमानदारी से रह रहे हैं, बेचारे किसी भी प्रकार फीस कापी अपने बच्चों को दे पाते हैं। बड़ा अल्प वेतन है। पहले प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और पुलिस के आरक्षी का वेतन एक था, बाद में प्राथमिक विद्यालय के इस जो अध्यापक हैं उनका वेतन बढ़ता गया और आरक्षियों का वेतन कम हुआ। मैं इस बात को ठीक से जानता हूं। मैंने कहा बेटा एक बार वीडियो देख ले। मैंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि 150 रुपये साइकिल अलाउंस मिलता है, और कहते हैं अधिकारी कि बेटा चढ़ जाओ और बदमाश को पकड़। 150 रुपया साइकिल अलाउंस में वो करेगा क्या, नंबर 1। नंबर 2, और सीमित ड्यूटी है। नंबर 3, कैदियों के लिए जो आता है वह भी भोजन का पैसा नहीं मिलता। आप ले जाएंगे कहीं उनकी पेशी का, वह भी पैसा समय से नहीं मिलता। वीआईपी ड्यूटी में आप जाएंगे, वह भी क्या क्या दुर्गत है। ईएल और सीएल आपका नहीं मिलेगा। तो उस लड़के ने कहा कि सर आपने नीच बनाया। मैंने कहा नीच उस लोगों के लिए, उन लोगों के लिए है जो इस तरह से गलत प्रवृत्ति अपना करके, जैसे हमारे खिलाफ कोई मुकदमा हुआ, हमने किसी के खिलाफ कोई मुकदमा कराया और उस जांच में फर्जी रिपोर्ट लगा करके उप निरीक्षक महोदय भेज देंगे और हमसे कोई मुलाकात नहीं, दिखा दिया कि हम उनके घर गए थे और उनसे जा करके, जैसे हमारी साइकिल चोरी हुई, यहाँ का एक बेवकूफ़ कहूँगा, बेवकूफ़ नहीं कहूँगा, शरारती कहूँगा और वर्दी के नाम पर कलंक कहूँगा। मैंने फ़ोन करके भी पूछा कैसे रिपोर्ट लगा दिया। हमसे पूछा क्या, हमसे हमारा बयान लिए हो। लंका पुलिस के एक उप निरीक्षक ने रिपोर्ट लगा दिया साहब, लगा दिया। अब आप दौड़ते रहिए, जाइए सीओ साहब क्या, जाइए कप्तान साहब क्या। ऐसे लोगों को कहूँगा क्या। ये नीच नहीं है, ये नीच ही हैं जो गला दबा करके पैसा लेते हैं। यह नीचे ही हैं जो जा करके घर पर तंग करके लोगों को। मैंने कितनी बार पैसा वापस कराया है। एक रिक्शा वाले का लिया था आरक्षियों ने, और बहुत बड़े माफिया के रिश्तेदार थे वो लोग जो आरक्षी और वहाँ प्रधान आरक्षी थे। रिक्शा वाले ने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र सादियाबाद थाने में एक स्वर्णकार के यहाँ बंधक रख करके पैसा दिया था। चढ़ गया, उनकी ऐसी की तैसी हुई। ऐसे लोग क्या, इनकी आरती उतारेंगे हम। लेकिन इनके वेलफेयर की बात भी हम करेंगे। वेलफेयर की बात हम सर्वाधिक करते रहते हैं। इनके जो जर्जर थाने हैं, जर्जर हवालात है, जो इनके ईएल सीएल नहीं मिल रहे हैं, जो वर्दी अलाउंस है, जो अन्य मामलों में है। एक दरोगा जी ने कहा कि साहब हमारे सर जल मार्ग से वीआईपी जाता है, जल मार्ग से। हमने कहा साहब जल मार्ग क्या होता है। कहा सर जल मार्ग से जाता है और अगर 2-3 वीआईपी चले जाए महीने में ना, तो हम अपने बच्चों की फीस नहीं दे पाएंगे। हमने कहा जल मार्ग क्या होता है। उन्होंने बताया कि कुछ लाशें फेंक दी जाती हैं, तो नहर हमारे तरफ से नहर गुजरती है। एक लंबी चौड़ी नहर है और उस नहर से जाती हैं, तो फ़ोन आता है क्षेत्र से, अरे सर यहाँ एक लाश बह के जा रही है। आप अच्छा, अरे 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 अच्छा, किधर है, कहाँ, अरे आपने अच्छा किया। जानते तो हैं दरोगा जी की लाश किधर से आ रही है, कहाँ जाएगी, सब पता है। लेकिन यह है कि भैया हमारे थाना क्षेत्र से आगे बढ़ जाएगी तो हमें अंत्य परीक्षण नहीं कराना पड़ेगा। अंत्य परीक्षण में पैसे लगेगा। बजाती हुई लाश है, उसे सील मोहर करना है उसे। बहरहाल उसके बाद क्या करेंगे, दरोगा जी 5 सीसी की व्यवस्था करेंगे और किसी को खोजेंगे। हर थाना क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो सीसी पर कुछ भी कर देंगे। उनको 1500 रुपये देंगे और वो जा करके एक डंडा लेंगे, बांस लेंगे, लाठी लेंगे और उसे ठेल करके अगर कहीं लाश कहीं रुक गई है तो उसको आगे बढ़ाएंगे कि अब अगले थाना क्षेत्र में वीआईपी का लोकेशन हो जाए। ये अभी है तमाम मामलों में। तो हमने कहा बेटा उसको भी देख लो, मैंने इसका भी पक्ष रखा है। और अगर कहीं ऐसा कर रहे हैं कि गरीब की आत्मा को दुख पहुंच रहा है तो उस पर भी कैसे चुप रहा जा सकता है। कोई ना कोई तो बोलेगा ही। चलिए, यह 6 माह की ट्रेनिंग है, यह प्रशिक्षण है जो पीएससी के जवान हैं जिनको नौकरी मिल गई है, खुशी जताया। 3 साल से, लगभग 3 साल से यह चल रही भर्ती प्रक्रिया अभी तक
पूरी नहीं हुई, पूरी तभी होगी जब उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी और ट्रेनिंग होने के बाद उन्हें स्थापित कर दिया जाएगा। वो अपने काम को बखूबी संभालेंगे। इस तरह से तमाम नौकरी के जो मामले हैं, बेरोजगारी के मामले हैं, इस पर मैं वीडियो करता रहूँगा, क्योंकि लग रहा है कि नशा जो चढ़ा हुआ था वह धीरे धीरे उतर रहा है। मैं भी बेरोजगार, मैं भी चौकीदार हूँ। बेटा, जब तक सीमाओं में बंधे रहोगे, जातीय सीमाओं में, धार्मिक सीमाओं में, जब तक वर्ग और क्यारियों में तुम्हारा लोकेशन रहेगा और जब तक दल के आधार पर तुम्हारा समर्पण रहेगा, तब तक यही खेल होगा। चाहे योगी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे बहन जी हो, अथवा कोई और है, तुम्हारा शोषण करेगा और तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से ऐसे तमाम विषयों पर मैं युवाओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो जहाँ है अपना दिमाग लगाए और स्वरोजगार की तरफ वह प्रेरित हो। अगर कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। आप उनको सीधे सीधे उनका रिकॉर्ड करिए, उनका वीडियो बनाइए, उनका वॉइस रिकॉर्डिंग करिए, अभिलेख को सुरक्षित रखिए और उनको रेल दीजिए। रेल देने की ज़रूरत है, यानी ठेल दीजिए। उनका जहाँ स्थान है, ऐसे लोगों का अगर पाप का घड़ा भरेगा तो ऐसे लोगों का स्थान जेल में होना चाहिए। यह काम न योगी बाबा करेंगे, न अखिलेश बाबू करेंगे, न बहन जी करेंगी। यह काम तो आपको करना पड़ेगा। आप जिस दिन जागरूक हो जाएंगे, यह सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। विनम्रता के साथ सादर नमस्कार।